वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी इस साल क्लास 9th से कह लो क्लास 10th में आ रहे हैं, यानी जिनको 2025 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम देना है, ठीक है। क्योंकि आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि जब आप क्लास 9 से क्लास 10th में मूव कर रहे होते हैं तो कौन सी वो 5 चीज़ें होती हैं, कौन से वो 5 कह लो चेंजेस होते हैं जो आपको क्लास 9 से क्लास 10th में फेस करने पड़ते हैं। और आप बच्चों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि हमारा क्लास 10 तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, हम कैसे कर पाएंगे। तो मैं आपको आज इन बातों से समझा पाऊँगा कि क्लास 10th आपका क्लास 9th के कंपेयर में, जो आपका क्लास 10th होता है इन कंपेयर टू क्लास 9th, क्लास 10th बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मतलब आप इतना कह लो कि अगर क्लास 9th को आप ऐसा समझ सकते हो कि क्लास 9th अगर बहुत टफ लेवल पे है तो क्लास 10th मीडियम लेवल पे होता है, मीडियम से भी थोड़ा सा नीचे ही होता है। तो क्लास 9th जो आपका क्लास 10th है वो क्लास 9 के कंपेयर में ईजी होता है। और इसको मैं अभी आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है और मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों को, अगर आप क्लास 9 से क्लास 10th में आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डेली 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही मेरा कहूँगा कि डेली आपको बस पढ़ने की ज़रूरत है। और आप डेली रेगुलरली एक पैटर्न को फॉलो करके डेली सही से पढ़ाई करते हैं तो आप क्लास 10th में इजीली 98% मार्क्स स्कोर कर जाएंगे। क्लास 10th में बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सोचना है और सोच करके उसके लिए काम करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कौन से 5 चेंजेज हैं जो आप क्लास 9 से क्लास 10th में जा रहे होते हैं तो आपको देखने को मिलता है। पहला चेंज, जो सबसे पहला चेंज होता है कि जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, जिन एग्ज़ाम्स पे क्लास 9 तक स्कूल का कंट्रोल था, मतलब कि सिलेबस भी स्कूल देखता था कि हाफ ईयरली में इतने इतने चैप्टर्स आएंगे, एनुअल में इतने चैप्टर्स आएंगे, क्वार्टरली में इतने चैप्टर्स आएंगे। उन एग्ज़ाम्स पे अब स्कूल का कंट्रोल ना होकर के आपके बोर्ड का कंट्रोल होता है, ठीक है। बोर्ड का कंट्रोल होता है। बोर्ड का मतलब आपके आईसीएसई बोर्ड का कंट्रोल होता है। आईसीएसई बोर्ड आपका सिलेबस डिसाइड करता है कि एनुअल एग्जाम्स में कितने सिलेबस आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स में कितने सिलेबस आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला चेंज तो आपको यहीं देखने को मिल जाएगा कि अब आपका स्कूल आपके पेपर्स को कंट्रोल नहीं करेगा, बोर्ड कंट्रोल करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि जो आपका पेपर बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल के स्टूडेंट्स को, आपके क्लासमेट्स को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाएगा, वो ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के पेपर बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो आपके स्कूल के टीचर जब आपका पेपर बना रहे होते हैं तो अपने अकॉर्डिंग पेपर सेट करते हैं। कोई टीचर बहुत कठिन पेपर बनाता है, कोई टीचर बहुत इजी पेपर बना देता है। तो अब ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। अब आपका पेपर कौन बनाएगा, अब आपके क्वेश्चन पेपर को फॉर्मुलेट कौन कर रहा होगा, तो आपके क्वेश्चन पेपर को फॉर्मुलेट करेगा आपका बोर्ड। और जब आपका बोर्ड क्वेश्चन पेपर बनाएगा तो इंडिया के सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया जाएगा। जो बहुत तेज़ बच्चे हैं उनके लिए भी उसमें क्वेश्चन होंगे, जो मीडियम लेवल के बच्चे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन होंगे, जो लो लेवल के बच्चे हैं, मतलब कि जिनका लेवल बहुत अच्छा नहीं है, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके लायक भी क्वेश्चन पेपर होंगे। क्वेश्चन में पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे। तो आपके पेपर का जो लेवल है, मैं दोबारा कहता हूँ कि ईजी होगा एज कम्पेयर टू स्कूल लेवल। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, टीचर अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि मैं तो बहुत कठिन पेपर बना दूंगा कि कोई बच्चा कर ही ना पाए, ठीक है। लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं है। बोर्ड आपका पेपर एकदम मीडियम लेवल का बना के देता है जिसको सभी लोग अटेम्प्ट कर पाएँ। इसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको सभी लोग कर सकते हैं, जिसका एक पैटर्न होता है कि पिछले साल अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर आए हैं तो इस साल भी ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे हेल्प रिसोर्सेज मिल जाती हैं, PYQs मिल जाती हैं जिनके थ्रू आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगे जिनसे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, कई बार उस पैटर्न के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपका बहुत ज़्यादा सोर्स मिल रहा होता है, आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। पहला चेंज तो आपको ये देखने को मिलेगा। दूसरा चेंज, एग्ज़ाम्स पहले आपके स्कूल में हुआ करते थे, अब एग्ज़ाम्स आपके सेंटर पे होंगे, आउटसाइड द स्कूल आपका सेंटर जाएगा, ठीक है। तीसरा चेंज आप बच्चों को क्या देखने को मिलेगा, कॉपी चेकिंग में। कॉपी चेकिंग होता क्या है कि क्लास 9 से जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारी कॉपी कौन चेक कर रहा होता है, स्कूल का टीचर, जिन्होंने खुद ही क्वेश्चन पेपर बनाया है, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, वही हमारी कॉपी चेक कर रहे होते हैं। तो उनके ध्यान में रहता है कि मुझे इस बात के लिए नंबर काटना ही काटना है। वो अपना एक कह लो एक अपना एक ईगो बना के बैठते हैं कि जो बच्चा इतना लिखेगा उसको इतने मार्क्स मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाते हैं कि मुझे ये ऐसा ही आंसर चाहिए तो ही मैं मार्क्स दूंगा, वरना मार्क्स नहीं दूंगा। ऐसा कुछ टर्म होता होगा, टीचर मानो अपने वो ले लेता है कि मुझे ये करना है, इसके अलावा मुझे मार्क्स देना ही नहीं है, अगर ये लिख के नहीं आए तो मार्क्स नहीं मिलेगा।
तो ऐसा अब नहीं चलेगा। अब आपकी जो कॉपी चेकिंग होगी वो बोर्ड के तरफ से जो टीचर्स प्रोवाइड होंगे वो लोग आपकी कॉपी चेक कर रहे होंगे, आपके स्कूल के टीचर आपका कॉपी नहीं चेक करेंगे। और वहाँ पे मार्किंग का एक पैटर्न होता है कि मुझे हमें स्टेप मार्किंग भी देना पड़ता है। और कोई टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो अगर आपने क्वेश्चंस में कुछ भी एक आंसर लिखा है, मतलब ऐसा नहीं कि आप गाना लिख के आ जाओ, और आपने उस क्वेश्चन से मिलता जुलता कोई भी आंसर लिखा है तो आपको नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका कॉपी कहाँ चेक हो रहा है, बोर्ड पे चेक हो रहा है। बोर्ड के टीचर्स कॉपी चेक कर रहे हैं, उनका एक पैटर्न है, एक कह लो एक स्ट्रक्चर है कि हमें स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में नंबर देने हैं और कॉपी को चेकिंग करनी है। तो यहाँ से आपको नंबर्स में बेनिफिट मिलेगा, नंबर्स आपके इंक्रीज होंगे, नंबर्स आपके बढ़ेंगे। फोर्थ जो मैं चेंजेस बता रहा हूँ आप बच्चों को, फोर्थ चेंज जो आपका होगा, मैंने अभी भी डिस्कस किया है, मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम बदल जाएगा, हमें स्टेप मार्किंग मिल रहा होगा, बहुत सारे लिनिएंट कॉपिंग चेकिंग होती है, कुछ एडिशनल मार्क्स भी मिल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और चौथा जो मैं पांचवा चेंज आपको बताऊंगा कि लेवल ऑफ कोर्स, ये भी आप कह सकते हो। आप कंपेयर करना कि आपकी क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसके चैप्टर्स ज़्यादा कठिन है कि ज़्यादा क्लास 10th के कठिन है, तो आपको देखने को मिलेगा क्लास 9 आपका डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारे चैप्टर पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए थे जिनके बारे में आप जानते भी नहीं थे। बट अब जब आप क्लास 10th में आओ तो आप उन चैप्टर्स को पढ़ चुके हो, आपका बेसिक्स पहले से पता है, तो आपका लेवल कहीं ना कहीं इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो आप जब क्लास 10th के सिलेबस को अपने आप पढ़ने जाओगे तो आपको एज़ कम्पेयर टू क्लास 9th वो ईजी लग रहा होगा। तो ये कई सारे कह लो बातें हैं जिसके वजह से मैं कह पाया हूँ कि क्लास 9th आपका एज़ कम्पेयर टू क्लास 10th आपका एज़ कम्पेयर टू क्लास 9 बहुत ईजी है। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको सेलिना बुक के अकॉर्डिंग सभी चैप्टर्स के काफ़ी डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ाया जा रहा है। मैंने अभी तक 3 चैप्टर्स कह लो पढ़ा रखा है, जीएसटी, बैंकिंग एंड लीनियर इक्वेशंस। उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए कि जिसमें बताया जाए हाउ टू स्टडी इन क्लास 10th, कि क्लास 10th की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं ताकि आप अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी अभी मैं दोबारा को कहूँगा कुछ एक बातें कि ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज बाय करने पर लग जाएं। आपको क्लास 10th में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। मैंने दोबारा बोला है कि ऐसा आप डर मत जाओ कि क्लास 10th आपका बहुत कठिन है और आप दुनिया भर की किताबें खरीद के लेकर बैठ जाओ कि मैं ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको अपने स्कूल के बुक आपको जो प्रोवाइड हुआ है, अभी स्टार्टिंग के 4-5 महीने आप उसी फोकस करो। आप अपने कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप उस पर फोकस करो। बाद में आपको क्या करना है, तो आपको PYQs को फॉलो करना है, अपने स्कूल के बुक को फॉलो करना है, और हो सके तो आप एक सैम्पल पेपर फॉलो करेंगे। बाकी इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात कर रहे होंगे, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हाउ टू स्टार्ट अ क्लास 9th एंड ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। तो आशा करते हैं वीडियो आपसे बच्चों को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।